ब्रेनी गाइस, कल की तैयारी आज से। लोकसभा चुनाव में डाले गए वोटों की गिनती जारी है। बीजेपी एक बार फिर से देश की सबसे बड़ी पार्टी बनने जा रही है, लेकिन उसे बहुमत मिलेगी या नहीं ये कहना मुश्किल है। कांग्रेस पार्टी ने दमदार प्रदर्शन करते हुए सभी को चौंका दिया है। कांग्रेस पार्टी करीब 99 सीटों पर आगे चल रही है। यूपी में समाजवादी पार्टी और बंगाल में टीएमसी ने बीजेपी को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। बीजेपी हिमाचल और उत्तराखंड स्वीप करती नजर आ रही है, लेकिन हरियाणा और राजस्थान में उसे नुकसान हुआ है। जिन राज्य में बीजेपी ने क्लीन स्वाइप करती दिखाई दे रही है, उनमें मध्य प्रदेश और गुजरात शामिल हो सकते हैं। दक्षिण भारत में तमिलनाडु में बीजेपी का कोई भी प्रत्याशी किसी भी सीट पर आगे नहीं चल रहा है, लेकिन केरला की त्रिशूर सीट बीजेपी की झोली में आ सकती है। कांग्रेस पार्टी के नेता पवन खेड़ा से जब सवाल किया गया क्या वो एनडीए के नेताओं के टच में हैं, तो उन्होंने कहा कि पर्दे के पीछे चल रही हर चीज पब्लिक नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा अगर सब कुछ सही रहा तो हम 295 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। लोकसभा चुनाव परिणाम के रुझान यह इशारा कर रहा है कि एनडीए सरकार वापसी कर सकती है, लेकिन बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिल पाएगा यह कहना भी मुश्किल है। अगर स्टेट वाइज लोकसभा सीट देखी जाए तो यूपी में 80 सीटों में से 35 सीट एनडीए ने जीती हैं, वहीं 44 सीट इंडिया गठबंधन को मिली हैं। महाराष्ट्र में 48 सीटों में से 19 सीट एनडीए को मिली हैं, वहीं 28 सीट इंडिया गठबंधन ने जीती हैं। वेस्ट बंगाल में 42 सीटों में से 10 एनडीए ने जीती हैं, 32 इंडिया को मिली हैं। बिहार में 40 सीटों में से 34 सीट एनडीए ने जीती हैं, 6 इंडिया गठबंधन ने जीती हैं। तमिलनाडु में 39 सीटों में 1 एनडीए ने जीती है, 38 इंडिया गठबंधन ने जीती है। मध्य प्रदेश में 29 सीटों में से 29 सीट एनडीए ने जीती हैं और इंडिया गठबंधन में एक भी सीट नहीं जीती है। कर्नाटक में 28 में से 18 एनडीए ने जीती हैं, 10 इंडिया गठबंधन ने जीती हैं। गुजरात में 26 सीटों में से एनडीए ने 25 सीट जीती हैं और इंडिया गठबंधन ने 1 सीट पर जीत हासिल की है। आंध्र प्रदेश में 25 सीटों पे से 21 सीटों पे एनडीए ने जीत हासिल की है और इंडिया गठबंधन ने यहाँ कोई भी सीट नहीं जीती है। राजस्थान में 25 सीटों में से 14 सीट एनडीए ने हासिल की हैं, वहीं इंडिया गठबंधन को 10 सीट मिली हैं। उड़ीसा में 21 सीटों में से 19 सीट एनडीए ने जीती हैं, 1 इंडिया गठबंधन ने जीती है। केरल में 20 सीटों में से 1 सीट सिर्फ एनडीए ने जीती है, 18 सीट इंडिया गठबंधन ने जीती है। तेलंगाना में 17 सीटों में से एनडीए ने 8 सीट जीती है, इंडिया गठबंधन ने 8 सीट जीती है। झारखंड में 14 सीटों में से 9 सीट जीती है एनडीए ने और 5 सीट जीती है इंडिया गठबंधन ने। असम में 14 सीटों में से 10 सीट पर बढ़त पाई है एनडीए ने और 4 सीट जीती है इंडिया अलायंस ने। पंजाब में 13 सीटों में से 1 भी सीट एनडीए ने नहीं जीती है, 10 की 10 सीट इंडिया ने ही जीती है। छत्तीसगढ़ में 11 सीटों में से 10 सीट एनडीए ने जीती है और 1 सीट इंडिया ने जीती है। हरियाणा में 10 सीटों में से 5 एनडीए ने जीती है, 5 इंडिया गठबंधन ने जीती है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि एनडीए का यूपी में प्रदर्शन, जहां पिछले 2 इलेक्शन में उन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया और अनुमान भी यही लगाया जा रहा था कि इस बार यहां एनडीए और बढ़त से सीट जीतेगी, पर हुआ उसके विपरीत ही और समाजवादी पार्टी ने अपना वर्चस्व यहां कायम कर दिया। करीब करीब 30% सीट बीजेपी इस बार हार रही है। इस हार का कारण तो नहीं पता है, पर गैर तलब, हाई अनएम्प्लॉयमेंट एंड हाई इन्फ्लेशन इसका कारण हो सकता है। फॉर मोर कंटेंट फॉलो ब्रेनी गाइस।